तो आज हम लोग करेंगे रेशनल नंबर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको एक शीट गिवन है जिसमें सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म करो 44 अपॉन -72 का क्या बनाओ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो या फिर रिड्यूस करना बोला जाए, क्या बोला जाए, रिड्यूस करना। तो तुम्हें देखना है कि इसमें ये दोनों नंबर कौन सा टेबल से रिड्यूस हो जाएंगे। वैसे दोनों इवन है, लास्ट में देखो ये 4 2 इवन नंबर है ना ये, तो 2 से तो रिड्यूस हो ही जाएगा हर हाल में। लेकिन कोशिश करो कि बड़े नंबर से रिड्यूस करने की। जैसे हमने 4 से रिड्यूस किया, इसे 4 1 4 4 1 4। अरे भाई ऐसे करके 4 1 4 4 1 4, ठीक है 11 आया। 72 को भी रिड्यूस कर दो 4 से, ठीक है। अगर 44 को 4 से कर रहे हो रिड्यूस, तो 72 को भी 4 से रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 1 4, नीचे 3 आया, बाद में 2 रिड्यूस हुआ, 4 8 32, ठीक है। तो नीचे आ गया 18, देखो 4 से रिड्यूस हो गया। अब 11 अपॉन 18 ये रिड्यूस फर्दर नहीं होगा और इसका सिंपल नहीं बनेगा। तो जिस तरह मैंने इस तरह किया है पूरा पूरा एक ट्रेडिशनल तरीके से, आप डायरेक्ट करो, इतना आपको आना चाहिए। तो डायरेक्ट रिड्यूस कैसे करोगे, ऐसे रिड्यूस किया 4 1 4 4 1 4, फिर इसको रिड्यूस करेंगे 4 देखो 7 को 4 से हम रिड्यूस कर रहे हैं, 4 1 4। अब आप खुद सोचो कि 4 1 4, 7 से 4 माइनस होगा, बचेगा 3, तो छोटा सा 3 यहाँ लिख लो, तो ये हो गया 32, तो 4 8 32। आई बात समझ में। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो 11 18 आ गया। और माइनस का साइन मेंटेन करना है, माइनस मत भूलना लगाना, क्योंकि -72 है, ठीक है। तो रिड्यूस में माइनस लगाना ज़रूरी है। तो जैसे नीचे माइनस है, माइनस नीचे रखो या ऊपर रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, माइनस के ऊपर नीचे भेज सकते हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से रिड्यूस फॉर्म, यानी कि आपकी टेबल जो है ना, टेबल बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर टेबल बहुत मजबूत है तो करने में बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो रेशनल नंबर से है। सेक्शन ए पेज नंबर 1 का ही लिखा है, इसका पैटर्न कंटिन्यू करो। इसका पैटर्न है ना, कंटिन्यू करो। एक मिनट। देखो -3/5, -6/10, -9/15, -12/20 कह रहा, आगे कंटिन्यू करो पैटर्न। तो ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे अगर आपने रेशनल नंबर के हमारे बेसिक लेक्चर देखे हैं। अगर बेसिक लेक्चर आपने किया हुआ है तो ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आएंगे। अगर बेसिक नहीं किया है लेक्चर तो पहले कर लेना, उसके बाद ये लेक्चर कंटिन्यू करोगे, ऐसे डायरेक्ट समझ में आएगा नहीं फिर। अब इस पैटर्न को हमें कंटिन्यू करना है, आगे 1 2 नंबर बताने हैं। तो आगे 1 या 2 नंबर कैसे आएंगे, क्या होगा, -12/20 के आगे क्या नंबर आना चाहिए अगर ये पैटर्न से नंबर आगे बढ़ रहा है। देखो ऊपर के नंबर देखो -3 -6 -9 -12, तो मुझे लगता है कि 3 नंबर कम होता जा रहा है ना। -3 से -6 आया, तो 3 नंबर बढ़ा कि घटा, घटा, बढ़ा नहीं घटा, क्योंकि माइनस में जितने नंबर बड़े होते हैं उतने कम होते हैं माइनस का। इतना माइनस के हमें लॉजिक मालूम होने चाहिए।
ठीक है ना। तो 3 नंबर कम हुआ, 3 नंबर कम हुआ, 3 नंबर -12 के बाद -15 आएगा। अब नीचे देखो 5, 10, 15, 5 नंबर की टेबल लग रही है, तो नीचे आ जाएगा 25, -15/25 आएगा। उसके बाद का अगर पूछा है 2-3 नंबर, तो -15 के बाद -18, नीचे 25 के बाद 30 आ जाएगा, है ना। यही तो पैटर्न हो रहा है, ये तो छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन था। तो -15/25 अगर एक ही पूछा गया तो आप ये लिख देना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहे कि रेसिप्रोकल बताओ। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है, न्यूमरेटर नीचे चला जाता है। सर इसमें डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, जिस फ्रैक्शन में जिस नंबर पे डिनोमिनेटर नहीं होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, तो उसको पलट दो 1/5। साइन माइनस का तुम नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस नीचे ऊपर कुछ भी लगा सकते हो। फिर आगे उसके बाद शीट का क्वेश्चन नंबर 12 देखो। लिखा है कि 3 रेशनल नंबर बताना इक्विवेलेंट। कितने रेशनल नंबर बताए, 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट। आपको दिया गया है -2/7 के 3 और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताना है। तो यार ये कितना ईजी है, छोटे बच्चों वाला। पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर लो, -4/14 आ जाएगा। फिर क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे ऊपर नीचे, तो -6/21 आ जाएगा। फिर क्या करोगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आ जाएगा 4 2 8 -8, 3 7 21 माइनस प्लस का 21। देखो आगे 3 रेशनल इक्वल नंबर है ना, 4 है तो फिर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो। समझ गया ना, इस तरीके से मैंने एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और चाहिए आगे तो और मल्टीप्लाई कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो। ये तो बिल्कुल हलवा ही था, है ना। तो ये आता है एग्जाम में, रेसिप्रोकल आता है एग्जाम में, फिर इक्विवेलेंट तो आता ही आता है, इक्विवेलेंट तो आता ही आता है। इक्विवेलेंट प्लस माइनस का ध्यान रखना, ये माइनस यहाँ पर है तो यहाँ माइनस मेंटेन रखना। जल्दबाजी में भूल मत जाना कि आप जस्ट 4/14 लिख दो, गलत हो जाएगा। ओके, इक्विवेलेंट का मतलब ये होगा कि दोबारा जब रिड्यूस करोगे फिर वही नंबर आ जाएगा। देखो मैंने इन दोनों को 2 से रिड्यूस किया, तो 2 2 4, 2 7 14, -2/7 आया कि नहीं आया, क्योंकि इक्विवेलेंट है, क्योंकि इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट 5/-3 का 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताने हैं। इसमें वही करना है, एक बार 2 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक बार 3 3 से मल्टीप्लाई कर लो, एक बार 4 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंसर्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 -1। ठीक है, ये एग्जाम में आना ही आना है। कह रहे हैं कि 3 रेशनल नंबर इनके बीच में, मतलब 2 नंबर दिए हुए हैं, इनके बीच में 3 नंबर और डालो। 3 नंबर, तो ये मैंने कौन से बहुत अच्छा समझाया था। जैसे कि हमें बोला गया 5 और 10 के बीच में 3 नंबर डालो, मैं डाल दूंगा, 6 डाल दो, 7 डाल दो, 8 डाल दो, या 7 8 9 डाल दो, एनी 3 डाल दो। ठीक है ना। अगर इन दोनों के बीच में बोला गया, जब बोला गया कि 20 और 30 के बीच में 5 नंबर डालो, तो 5 नंबर मैं डाल दूंगा, 21 22 24 25 29, कुछ भी डाल दो 5 नंबर इनके बीच में, इनके बीच में। लेकिन अगर बोला जाए 5 और 7 के बीच में 5 रेशनल नंबर डालो, तो सर 5 और 7 के बीच में इतना बड़ा गैप ही नहीं मिल रहा है, सिर्फ 6 है। 5 और 7 के बीच में इतना बड़ा गैप है नहीं, बीच में 5 नंबर और कहाँ से डाल दें। तो ये प्रॉब्लम बच्चों को मेनली आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर कितना है, 1 है, इसमें बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर कितना है, 1 है।
ऊपर नीचे अंदाजे से, ऊपर नीचे अंदाजे से कुछ बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। थोड़ा सा गैपिंग बढ़ेगी, थोड़ी सी गैपिंग बढ़ेगी। 3 नंबर डालने हैं मुझे, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से कर दो फॉर सेफ साइड। चलो 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी मैंने 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो -2 इंटू 5 माइनस का 10, 5 इंटू 5, 5 इंटू -1 माइनस का 5, 5 इंटू 1 5। अब देखो -10 और -5 के बीच में नंबर का गैप मिला कि नहीं मिला, है ना। अब इनके बीच में नंबर हमें डालना है, 5 रेशनल नंबर 10 और 5 के बीच में, तो 10 और 5 में डाल दो। 9/5 माइनस मेंटेन करो भाई, -8/5 डाल दो, -7/5 डाल दो, -6/5, 3 ही डालना है, 4 मैंने डाल दिए, तुम्हें 3 डालना है सिर्फ। 4 आए जा रहे क्योंकि 10 और 5 तो 4, तो चौथा मत डालो, सिर्फ 3 डाल दो, कोई भी 3 डाल दो, इनके बीच में होना चाहिए। तो तुम्हें रेंज बढ़ानी पड़ेगी। कुल मिला के कहानी क्या थी, इंक्रीज रेंज या इंक्रीज गैप, क्योंकि -2 और -1 के बीच में इतना बड़ा गैप हमें नहीं मिल रहा था, इतना बड़ा गैप हमें नहीं मिल रहा, तो हमने गैप बढ़ाया। हमने क्या किया, गैप बढ़ाया। आई बात समझ में, ये थी कहानी इसकी। तो कैसे गैप बढ़ाओगे, ऊपर नीचे अपनी मर्जी से नंबर ले लो। 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 6 से, या 7 से मल्टीप्लाई भी। 3 से करोगे तो गैप इतना बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि 3 करोगे तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -3, तो -6 -3 के बीच में 3 नंबर नहीं आ पाएंगे, -4 -5 2 ही नंबर आ पाएंगे। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल इंक्रीमेंट करना है जिससे कि हमारा काम हो जाए पूरा। तो एक क्वेश्चन नंबर 13 था पेज नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 13, अब क्वेश्चन नंबर 16 भी काफ़ी इजी दिया है, काफ़ी इजी दिया है। कह रहा है इसको सॉल्व करो। दो फ्रैक्शन के बीच में डिवाइड है, तो दो फ्रैक्शन के बीच में डिवाइड डिवीजन हमें करना है। तो हम दो फ्रैक्शन बीच में डायरेक्ट तौर पर डिवीजन नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, पहला नंबर सेम रखते हैं, पहला वाला फ्रैक्शन, आगे वाले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बदल देंगे। ये मल्टीप्लाई बदला, डिवाइड को मल्टीप्लाई बदल देंगे, और सेकेंड वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे, सेकेंड वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे, आगे वाला फ्रैक्शन को, पहले वाले को नहीं, पहले वाले को वैसे ही रखना है, फिर मल्टीप्लाई बदला, बस ये समझो एक तरीके से डिवाइड ही हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या करो, पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले थोड़ा रिड्यूस कर लें। तो रिड्यूस हमें करते कैसे, ऐसे ऐसे देख लो, ऐसे ऐसे देख लो, या फिर ऐसे ऊपर नीचे रिड्यूस किया जाता है, ऊपर नीचे कैंसलेशन किया जाता है, सामने सामने मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखो यहाँ से रिड्यूस हो रहा है सीधा सीधा, 3 1 3, 3 2 6, हमने 3 से रिड्यूस किया, इन दोनों को किससे किया, 3 से। तो इधर 2 इधर 1 है ना, 3 1 3। अब देखो ये भी सीधा सीधा हो रहा था, 5 से हो रहा था, 5 3 15, 5 2 10। तो ऊपर क्या बच रहा है, 2 इंटू 2 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, 3 इंटू 1 बच रहा है, तो 2 2 4, 3 3, दिस इज योर फाइनल आंसर। हाउ इजी इट इज एक्चुअली। नेक्स्ट, इसी का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, -9/44 डिवाइड बाई 3/11। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले पहला वाला फ्रैक्शन सेम रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई बदलेंगे डिवाइड को, और आगे वाला ये वाला रेसिप्रोकल कर देंगे। उसके बाद क्या करो, रिड्यूस करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। सिंपलेस्ट फॉर्म देखो, 11 44 जा रहे हैं इजी से, 11 1 11, 11 4 44, दोनों 11 से जा रहे थे, 3 1 3, 3 3 9, दोनों 3 से जा रहे थे। तो यहाँ क्या बचा, -3 बचा, मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, यहाँ क्या बचा, 4 बचा, मल्टीप्लाई 1। आमने सामने मल्टीप्लाई होते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई इधर इधर या ऐसे ऐसे डिवाइड होते हैं। तो -3 इंटू 1 -3, 4 इंटू 1 4, है ना इजी, बचपन में सीखा है सब। तो
क्या ही हम इसे क्लास 7 का कहेंगे। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर ये है 19 आपके शीट में, पेज नंबर 2 और 3 में है ये क्वेश्चन, और बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा टेक्निकल, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार है, नंबर लाइन बेस पर है। अब देखो इसे ध्यान से। देखो नंबर लाइन तुम्हें दी गई है, ये देखो 1 है, ठीक है, ये 0 है और ये -1 है, करेक्ट। ये तुम्हें तीन जो मेन प्लेटफॉर्म तीन है, होल मतलब एक पूरे पूरे नंबर, नॉट डेसिमल में, इंटीजर में, है ना भाई। नंबर लाइन तुमने देखी है ना, नंबर लाइन कैसे होती है, इधर नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4, इधर नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3, करेक्ट, करेक्ट है। तो ये जो है ना, ये नंबर लाइन जो वाली, इसको जूम करके दिया, इसे जूम कर दिया है, -1 से 1 के बीच में ही नंबर लाइन बताई गई है। देखो नंबर लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, उसको पहले जो मैंने लेक्चर दिए हैं उससे अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना, वो अच्छे से समझाया मैंने नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट। तो इसको है ना, तो पहले नंबर लाइन का लेक्चर अच्छे से कर लेना, ओके। तो इसको है ना जूम करके दे दिया, -1 और 1 के बीच में कितने सारे पार्ट हैं, देखो 1 2, ऐसे जब मार के देखा करो कितने पार्ट हैं। देखो 0 -1 के बीच में कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट है। और 0 1 के बीच में कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 पार्ट है, मतलब 0 और 1 भी 5 पीसेस में डिवाइड है, और 0 और -1 के बीच में भी 5 पीसेस डिवाइड है। अब तुमको इसी बेस पर क्वेश्चन बोला गया है कि तुम्हें क्वेश्चन अलग अलग तरीके से इसी नंबर लाइन में पूछा गया है। जैसे कि देखो ये पूछा गया आपको कि बताओ क्यू का रेशनल नंबर बताओ, किसका बताओ, क्यू का रेशनल नंबर। क्यू कहाँ है, यहाँ क्यू है ना। अब बताओ क्यू निगेटिव साइड है पॉजिटिव साइड में, 0 से 1 यानी पॉजिटिव साइड में, निगेटिव साइड ये है 0 से -1 के बीच में, ये पॉजिटिव साइड में, ठीक है ना। अब पॉजिटिव साइड में, अब ये देखो 0 से 1 में कितने पार्ट है टोटल, टोटल कितने पार्ट है 1, जंप मार के देखना है, ऐसे मत गिनना 1 2 3, ऐसे मत गिनना ना, ऐसे नहीं गिनना, जंप मारना तब गिनना, 1 अब गिना, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने पार्ट है 5, 0 से 1 के 5 पार्ट है। तो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है टोटल, टोटल, और क्यू कहाँ पर है देख लो, फिर जब मारो 0 से 1 1 2 3 4, 4 पार्ट में क्यू है, तो क्यू का नंबर क्या हो गया 4/5, समझ गए। नीचे लिखते हैं टोटल, टोटल पार्ट, टोटल पार्ट या टोटल डिवीजन, ऊपर लिखते हैं ऑन पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो लेटर है वो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जैसे टी का बताओ रेशनल नंबर क्या है, टी का पहले क्या करें, 0 1 के बीच में कितने पार्ट हैं, 1 2, याद रखो फिर से मैं कह रहा हूँ, 1 2 3 कैसे गिनोगे, आफ्टर जंपिंग, आफ्टर जंपिंग, जंपिंग करने के बाद ही गिनोगे। तो 1 2 3, टी तक नहीं गिनना है, पहले टोटल के लिए गिनना है, पहले किसका गिनना है, टोटल के लिए, डिनोमिनेटर में टोटल लिखेंगे पहले, सुन लो, टोटल मतलब 1 तक के जाओ पूरा, तो 1 2 3, ये भी पार्ट है ना, 4 5, नीचे लिखा 5। अब देखो टी कहाँ पर है, 0 में आए, 0 में आना है, 1 2, 2 पर है तो 2 पर लिखा, गॉट इट। हमेशा टोटल है ना नीचे लिखना है, जो भी एक स्टॉप से दूसरा, मतलब 2 स्टॉप है ना, ये देखो, ये एक मेन स्टॉप ये है, एक मेन स्टॉप ये, 0 से 1
यही दो मेन स्टॉप हुए ना, तो ऐसे। डब्ल्यू का बताओ, नीचे लिखेंगे 5, क्यों 0 से 1 के बीच में देखो कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5, और डब्ल्यू कहाँ पर है, 1 1, एक जब मारा ना 1/5। इज इट क्लियर नाउ? तो आर का मैंने डब्ल्यू का, अब आर का बता देता हूँ मैं। यहाँ देखो आर का, पहले देखो आर पॉजिटिव साइड में नेगेटिव साइड में, 0 से -1 के बीच में, यानी आर है ना नेगेटिव साइड में, तो यानी वहाँ माइनस लगा देंगे फ्रैक्शन में। नीचे लिखेंगे टोटल 0 से -1 के बीच में, ये दो स्पॉट है मेन, ये दो मेन प्लेटफॉर्म है, इनके बीच में देखा जाता है 0 से -1 के, क्योंकि आर है ना 0 से -1 के बीच में। पहले टोटल देखो कितना जंप आ रहा है, 1 2 3 4 5, नीचे लिखा 5। आर कहाँ पर है, 1, देखो 0 से 1, तो 1 पे, ठीक है ना। इसी तरह एस का देख लेना, एस का बताओ, ये है नेगेटिव साइड तो नेगेटिव साइन लगाओ, क्योंकि नेगेटिव साइड में साइन का तो बिल्कुल पक्का रखना। तो देखो 1 2 3, ऊपर नीचे है 5, 1 2 3 4 5, ऊपर ऊपर आएगा जहाँ पर एस है 1 2 3, ठीक है। नीचे टोटल रहेगा, याद रखना, इसे भूलना मत। तो इस तरीके से आप है ना इसके क्वेश्चन को डील कर सकते हो। अगर मैं इसी पर थोड़ा सा चेंजेस करके दूं, कुछ इस तरीके से, और मुझे ये बताना है एम बताओ कहां पर है, क्या बताओ, एम, ठीक है ना। अब देखो अब कैसे करेंगी, बताओ। अब देखो जो एम है ना वो 0 और 2 के बीच में नहीं बोलेंगे, 1 और 2 के बीच में बोलेंगे। एम यहां पर क्या था, क्यू टी डब्ल्यू 0 से था, 0 और 1 के बीच में था। यहां बीच में क्या आ रहा है, 1 के बाद है, आफ्टर 1 है। एम कहां पर आ रहा है, 0 1 के बीच में नहीं आ रहा है, आफ्टर 1 आ रहा है। आफ्टर 1 आ रहा है तो 1 यहां होल में लगा दो, 1 यहां होल में लिख दो। क्यों, क्योंकि एम कहां पर आ रहा है, 1 के बाद में आ रहा है, 0 के बाद में नहीं आ रहा है। 0 के बाद में आ रहा है, जैसे ये नंबर 0 के बाद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप डायरेक्ट लिख दो। लेकिन जब कोई नंबर मेन स्पॉट से बाद में स्टार्ट होता है, जैसे मैं अगर आगे बढ़ा दूँ इधर, अभी भी दूंगा इसको भी, जैसे यहाँ पे पी बताना है, अभी रुको, यहाँ पे देखो एम, तो एम कहाँ से, 1 के बाद में, तो यहाँ पे 1 तुम्हें लगाना पड़ जाएगा होल में। फिर टोटल पार्ट गिनो 1 और 2 के बीच में कितने पार्टीशन है, तो 1, देखो 1 2 3 4 पार्टीशन, नीचे 4 लिखेंगे। और एम कहाँ पर है, फिर से 1 में आओ, 1 2 3 3 एम, ठीक है। इस तरह लिखेंगे, 1 होल में दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1 से स्टार्ट है, इसलिए 1 होल में लिखना पड़ेगा। अगर 0 से 1 के बीच में होता तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती कुछ भी, लेकिन ये 1 के बाद स्टार्ट, जैसे ये देखो पी, मुझे पी बताना है, पी कब से स्टार्ट है, 0 के बाद के, 1 के 2 के बाद। 0 के बाद होता तो 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। 2 के बाद है ना, 2 और 3 के बीच में पी है, यानी 2 यहाँ पे होल में लिखना पड़ेगा फॉर पी। ये फॉर एम था, पी के लिए बता रहे हैं। अब क्योंकि 2 के बाद स्टार्ट है, ठीक है ना, 2 होल में लिखा। अब 2 और 3 के बीच में टोटल पार्टीशन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 है, नीचे लिखेंगे 4 हमेशा टोटल डिनोमिनेटर में। अब पी कहाँ पर है, फिर 2 में आओ, 1 2, ये 2, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से नंबर 9 के क्वेश्चन को डील करना है। अगर ये माइनस साइड में होता तो साइन माइनस का लगा देते, ये इतना करने में क्या जा रहा है।